हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोग हमारे टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री मॉडल पेपर को क्वेश्चन 1 to 10 देखेंगे। आपका जो टाइम ड्यूरेशन टोटल रहता है 3 आवर का रहता है और मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10 कर सकते हैं 70 मार्क्स। आपका जनरल इंस्ट्रक्शन जो है क्वेश्चन सेक्शन ए क्वेश्चन 1 to 20 जो रहेगा शॉर्ट आंसर जस्ट 1 मार्क्स के लिए आप 2 to 3 लाइन लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नोट जो है आपका ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। अब है क्वेश्चन 1 में कि आपका जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग, तो कौन सा करेक्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। +2 प्लस आपका 0 -2 +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 1s2 आपका 2s2 2p4, तो यहाँ से 1s2 2s2 आपका 2p4, तो यहाँ से तब देख सकते हो कि इसको अगर आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट, तो यहाँ से आपका +2 या -2 बनाएगा 0 बनाएगा, तो +4 आपका नहीं होगा। यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड से आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ए आप एलिमिनेट कर दो, ए को एलिमिनेट करते ही आपका बी भी एलिमिनेट हो जाता है और आपका सी इज द करेक्ट आंसर, तो आप सी को करेक्ट मान लो क्योंकि +2 आपका OF2 के केस में आएगा, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपका ऑक्सीजन का प्लस कर देगा। उसी तरीके से आपका डी भी नहीं होगा, -3 नहीं होगा क्योंकि कहाँ से आएगा ऑक्सीजन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन में आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो इट्स द रीजन आपका +2 0 1 और -1। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे एग्जिबिट करता है। इन ऑल ऑक्साइड ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना डिस्प्ले करता है -2। सिंपल सा -2 में आपका स्टेबल हो जाएगा। CO2 देख लेते हैं -4 +4 आपका 0, CO -2 +2 आपका 0, तो ओवरऑल मोलिक्यूल आपका 0 होना चाहिए। अब देखते हैं इन ऑल पेरोक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट -1, क्योंकि H2O2 में क्या हो जाएगा +1 × 2 +2 x = 0 तो x = -1, तो सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल H2O2 हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आपका +1 और काउंटर बैलेंस करेगा 2s, तो वही आपका +2x + 2x = 0 तो x = -1। पेरोक्साइड के केस में आपका -1। सुपर ऑक्साइड -1/2, तो +1 + 2x = 0 2x = -1 तो x = -1/2, यहाँ सब देख सकते हो -1/2। This is because of potassium, cesium, rubidium being an element of the first group less electronegative than oxygen, so +1 आपका अल्कली मेटल पे रहेगा, 8 है each ऑक्सीजन आपका वहाँ पे -1/2। In the molecule OF2, fluorine is most electronegative, acquire a charge -1 and to balance -2 charge। आपका 2 फ्लोरीन है तो आपका प्लस क्या आ जाएगा -1 × 2 + x, तो -2 + x = 0 तो x = आपका +2 आ गया। तो उसी तरीके से O2F2 टू काउंटर बैलेंस -2 2F ईच ऑक्सीजन, तो यहाँ से आपका +1 आ जाएगा, तो 2x - 2 = 0 तो 2x = आपका 2 x = +1, तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन का एग्जिबिट क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्ले करता है, तो -1 0 1 आपका माइनस अब हमने देखा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द फ्लेम, तो इसमें आपका बेरिलियम जो होता है कलर डिस्प्ले नहीं करता है, तो देखते हैं रीजन। बेरिलियम डज नॉट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ टू द फ्लेम बिकॉज its atom are comparatively smaller and the valence electron are strongly attached to the nucleus, therefore its ionization energy is high and needs large amount of energy for the excitation of their valence electron to higher energy level which is usually not available in the Bunsen flame। so beryllium do not impart any color to the flame। सिंपल सा लॉजिक बताया कि आपका एकदम से स्टेबल है स्मॉल है कन्फिग्रेशन, तो आपका एग्जिबिट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहता है, नीड टू मोर एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ द। अब जब भी स्टेबल स्टेट कन्फिग्रेशन है तो उसको हायर एनर्जी दीजिएगा तभी तो वो नेक्स्ट आपका एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो इसलिए आपका एग्जिबिट नहीं करता है। या फिर देखते हैं कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम इम्पार्ट ब्रिक रेड ब्लड रेड एंड एप्पल ग्रीन कलर रिस्पेक्टिवली टू द फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
लिथियम सो डायगोनल रिलेशनशिप विथ, आपका किसके साथ एग्जिबिट करेगा, आपका बेरिलियम के साथ नहीं करेगा, डायगोनल पूछ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो मैग्नीशियम आ रहा है, तो लिथियम सोर सिमिलरिटी टू मैग्नीशियम, दिस टाइप ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप सिमिलरिटीज होता है, किसके बेसिस पे होता है, आयनिक साइजेज, चार्ज, रेडियस रेशियो, तो आपका एकदम से सिमिलरिटी मिलता है। तो आप डायगोनल रिलेशनशिप मतलब कि आपका लिथियम मैग्नीशियम, ये आपका जो है गॉसियन से हमने रिव्यू लिया है, तो आप गॉसियन में किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, मोलिकुलर डायनेमिक्स, उसका कितना आपका डिफ्यूजन हो रहा है, विस्कोसिटी हो रहा है, फिर काफ़ी टाइम स्केल में आप चेंज करके फ्रेमवर्क के अनुसार से मोलिकुलर डायनेमिक्स कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, एवरेजिंग डिस्टेंस मूव कर रहा है। सो हायर क्लासेस विल सी। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, तो इसमें क्या हो जाएगा, CH-OH, तो बेसिस और दोज विच लूजेज OH माइनस इन वाटर, इन अदर वर्ड्स कंपाउंड विच कैन लूज OH माइनस, स्ट्रॉन्ग बेसिस लूजेज OH माइनस आयन मोर इजीली। अब देखिए सीजियम इज मेटल विथ अ हाई वेरी बिग साइज, क्योंकि हलीना का रब से फरियाद, सबसे नीचे सीजियम आया, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हलीना का पोटासियम, रुबिडियम, लिथियम, सीजियम सबसे नीचे उसमें आया, और ये बोलना था वो फ्रांसियम सबसे नीचे, बट जो दिया रहेगा उसी में हम लोग को पिक करना है, तो उसी में हम लोग का जो सबसे नीचे है सीजियम, उसके बाद एफ आर ले, तो उसके नीचे जब दिया रहेगा तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है सीजियम और मेटल वेरी बिग, तो वो इजीली लूज करेगा, ज़्यादा साइज है तो इजीली आपको क्या करेगा, इम्पार्ट कर देगा, क्योंकि लूजली हेल्ड रहेगा, ज़्यादा टाइटली हेल्ड नहीं रहेगा। सो इट विल होल्ड द OH मॉलिक्यूल टाइटली। अब यहाँ पे देखते हैं इट विल लूज OH माइनस मोस्ट इजीली, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है CS। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन, मैग्नीशियम किस में प्रेजेंट होता है, तो आपको क्लोरोफिल 2 में प्रेजेंट होता है। Chlorophyll 2 is a green pigment present in plant. It contains magnesium and is essential for photosynthesis. अब इसमें देख सकते हैं मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, फिर है अबाउट 2% ऑफ मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट इन 1 ग्राम क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 एग्जिबिट, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 क्या एग्जिबिट करता है, +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 एंड 4 हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर, 14 है, तो 14 में मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, तो जो भी रहता है आपका 4 इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ पे क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, तो आउटर सेल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर, दैट इज वैलेंस शेल, हेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप इज +4 एज द रिजल्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, lower oxidation state becomes more and more stable and opposite things happen on the other hand, highest oxidation state become less stable and आपका फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं therefore the group has oxidation state +4 to +2, आपका देख लेते हैं कार्बन +4 के, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आपका स्टेबल स्टेट कन्फिगरेशन बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिससे कि CO2 बना लिया, स्टेबल स्टेट हो गया। सिलिकॉन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, Pb ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप 14 जो होता है वो आपका 4 जो रहेगा वो +2 +4 को एग्जिबिट करेगा। नेक्स्ट है बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बोरिक एसिड जो होता है इज पॉलीमेरिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इन द गिवन फिगर द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है डॉटेड लाइन, तो बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड से थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका बॉल स्ट्रक्चर होता है, फिर आपका स्टिक स्ट्रक्चर होता है, तो CPK भी होता है। जैसे हर क्लास में जाओगे यू कैन सी द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या डिफरेंट आपका रिलेशन। अभी यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन द इजीएस्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जैसे ही राइट में आप जाओगे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो एक तो लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, यहाँ से आधार आ गया, तो आपका कहाँ पे आ गया, फ्लोरीन के पास आ गया। अब चूँकि इनर्ट में तो इनर्ट हो गया, तो इसलिए आप वहाँ पे अब मत जाना कि नियॉन आपका और आपका आर्गन सब इनर्ट गैस हो गया, तो उसका अलग ही केस है। इग्नोरिंग द अनरिएक्टिव नोबल गैस लिख दिया है यहाँ पे। So fluorine is the topmost, rightmost point is the most electronegative.
नेक्स्ट है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, तो इसमें क्या आ जाता है ट्रिटियम, आंसर आ गया ट्रिटियम। तो देखते हैं नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रिटियम ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन 3। द आइसोटोप हैज 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि इससे आपका मास नंबर बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिके थ्रू बीटा माइनस, तो वही आपका एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ जाता है विथ हाफ लाइफ 12.32 ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं। Which of the following is used as a moderator in nuclear reactor? तो हैप्पी वाटर जो यूज होता है आपका मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो दीज आर द ऑल फॉर द टुडे सेशन। आप हमारे टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल करिए हमको कोई भी अपडेट के लिए। थैंक यू दोस्तों, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और जो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। आप हमारे लेक्चर से जो पुराने वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका कोई भी टॉपिक का डिमांड होगा, वी विल प्रोवाइड ऑल द कंटेंट देयर। थैंक यू।